जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यह तस्वीर आप लोग देखिए। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की है। इन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए एक ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। पूरा देश इनकी सराहना कर रहा है, इनके काम की तारीफ कर रहा है। दरअसल ऐसा क्या किया इन्होंने, इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। आप सब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर देश के अंदर लगातार भेदभाव चल रहा है और उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। इसमें एक तरफ एक मुस्लिम कांस्टेबल है जिसको दाढ़ी रखने की वजह से नौकरी से निकाला गया, दूसरी तरफ दो कांस्टेबल कांवड़ उठा रहे हैं वर्दी पहनते हुए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इस तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर कानून सबके लिए समान है तो यहां पर भेदभाव क्यों। आगे इसको लेकर एक और वीडियो भी सामने आया है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ कांवड़ियों के ऊपर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने वाले मामले में पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली है। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। यूपी के कानपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर एक लड़की के साथ दिन दहाड़े एक मवाली ने किस तरीके से छेड़खानी की है, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी कहते हैं ना यूपी बहुत सुरक्षित है, लेकिन किस तरीके से सुरक्षित है आगे आप तस्वीरों में देखिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का है। वो किस तरीके से कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों की सेवा कर रही हैं, किस तरीके से कांवड़ शिविर में जाकर के लोगों को खाना खिला रही हैं। जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इनकी अभी इस कार्य के लिए, इस काम के लिए तारीफ की जा रही है। देखिए वीडियो। लोगों ने देख लिया है। यह वीडियो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। लोग इकरा हसन की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह बहुत सराहनीय कार्य, यानी बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं। खैर, काम अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ सवाल भी किए हैं। लोगों का कहना है कि मतलब जो लोग मुसलमानों का बाइकआउट कर रहे हैं उन लोगों को सिर्फ गरीब, रेडी, पटरी वाले मुसलमानों से ही दिक्कत है क्या, क्योंकि उनके वहाँ ही खरीद कर खाने से लोग परहेज कर रहे हैं। अमीर मुसलमानों के हाथ से तो मुफ्त का खाना खाने से कोई इशू नहीं है, ये लोगों का कहना है। खैर, लोग हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जो कुछ भी इकरा हसन मैडम ने किया है वो काम काफी अच्छा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिल करके इस भारत को आगे ले जाना है और भारत को आगे ले जाने के लिए एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ते बढ़ते रहेंगे तो भारत आगे नहीं जा पाएगा। भारत की पहचान ही नहीं है कि वो आपस में ही एक दूसरे से नफरत करे और फसाद हो। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं समाज में एकता पैदा करने की एक पहल आप कह सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको अब कांवड़ से जुड़ी एक और खबर देने वाला हूं जो कि अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाली है। दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर है वो काफी परेशान करने वाली है। स्क्रीन पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इसमें दो तस्वीरें हैं। एक तरफ एक मुस्लिम कांस्टेबल है जो चेहरे पर दाढ़ी रखे हुए है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस कांस्टेबल को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए परेशान किया जा रहा था कि वो अपनी दाढ़ी रख करके अपनी जॉब कर रहे थे। और आज कुछ पुलिस वाले जो बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं
वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों को यूनिफॉर्म यानी वर्दी में रह करके लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। मंदिर में पूजा करना हो या धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना हो, इस पर कोई रोक टोक नहीं है अगर आप बहुसंख्यक समाज से हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम अफसर अपनी दाढ़ी रखना चाहता है तो उसे पहले दाढ़ी कटवानी पड़ती है, तभी वह अपनी नौकरी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या यह दोहरा व्यवहार नहीं है? क्या इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं लग रहा है कि यह हो रहा है इस तरीके की चीजों को करके? दूसरे पुलिस वाले देखिए, दो हैं, कांवड़ ले जाते हुए दिख रहे हैं, यहां पर किसी को एतराज नहीं है, यूनिफॉर्म में भी हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ दाढ़ी रखकर कोई प्रैक्टिस करे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस तरीके की चीजें लगातार लोग जो है कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ अब जो अगला खबर मैं आपको देने वाला हूं वो भी अपने आप में कांवड़ियों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में स्कूल बस में ताबड़तोड़ हमला करके बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों के खिलाफ अब एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई है, ये अच्छी बात है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन एफआईआर में जिन कांवड़ियों को लेकर एफआईआर हुई है वो चौंकाने वाली है। अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर में दरोगा ने लिखवाया है 4-5 व्यक्तियों द्वारा बस में तोड़फोड़, ड्राइवर के साथ गाली गलौज कर धमकी देते हुए भाग गए। लेकिन भागने वाले किसके साथ भागे हैं, भागने की तस्वीर आप सब जानते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब आप बताइए, जब इन लोगों के चेहरे साफ साफ आंखों से आप देख सकते हैं, तब एफआईआर में अज्ञात लोगों का नाम आना ये समझ में नहीं आ रहा है। अज्ञात लोग कौन होते हैं? जिनका अता पता नहीं। अज्ञात तो वही होते हैं ना जिनका कोई अता पता नहीं, पहचान में ना आए हों, वही तो अज्ञात होते हैं ना। लेकिन यहां पर पहचान में आकर पुलिस के साथ ही ये लोग जा रहे हैं और पुलिस एफआईआर में कह रही कि अज्ञात लोग तोड़फोड़ करके भाग गए। ये उल्टी गंगा जो है ना यूपी के अंदर ही बह रही है, यूपी में ही इस तरीके की चीजें होती नजर आ रही। अब बात यूपी की आती है तो चलते हैं कानपुर। कानपुर के अंदर भी महिला सुरक्षा के दावे पूरी तरीके से हवा हवाई हो गए। एक वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। कानपुर में राह चलती एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर एक शोधा यानी एक लड़का आवारा हाथ मारकर चला गया। योगी सरकार में बहन बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि हम तो हमारे राज्य में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, महिलाएं वो सुरक्षित है, 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं। 12 बजे रात तो छोड़ दीजिए, 12 बजे दिन में महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा है। ये तो जंगल राज दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से महिला के प्राइवेट पार्ट पर हाथ मारकर एक व्यक्ति भाग जाता है। यानी कानून का, पुलिस का कोई खौफ तक नहीं है इन लोगों के बीच, और ये लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। खैर, यूपी है, बाबा जी जो कहेंगे वही सही होगा, जमीनी हकीकत भले वैसी हो या ना हो। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।